नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवता नमामि। तो अभी जयदेव जी का चरित्र चल रहा है ना। कल हम लोग श्रवण किए गीत गोविंद की महिमा। एक माली की लड़की गीत गोविंद गा रही थी और ठाकुर जी पीछे पीछे नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, जिससे उनका वस्त्र भी फट गया और शरीर पर खरोच भी आ गया ठाकुर जी को। अब आगे प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि फेरी नृप दौड़ी औड़ी बात जाने महा, कही राज रंग पढ़े निको ठौर जानी है। अक्षर मधुर और मधुर स्वर निहिषो, गावे जब लाल प्यारी ढींग ही न आनी है। माली की लड़की की कथा सुन करके लोग डर गए और गीत गोविंद की गायन को अति गंभीर रहस्यमय जानकर पुरी की राजा ने सर्वत्र ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई राजा हो या प्रजा, निर्धन हो या धनी, सभी को उचित है कि गीत गोविंद को अच्छे स्थान, मंदिर या उपवन में ही स्थिर होकर पढ़े या गावे। ये राजा ने उद्घोषणा कर दिया। गीत गोविंद सबको अच्छा लगता है, तो राजा ने कह दिया कि यदि किसी को गीत गोविंद गाना है तो कोई मंदिर के आगे गावे या मंदिर उपवन में स्थिर होकर के। कैसे गावे गीत गोविंद को? तो कहते हैं अक्षर मधुर और अक्षर को स्पष्ट बोले और मीठा स्वर में बोले। स्वर निहिषो ही गावे, स्वर में गावे गीत गोविंद को। जब लाल प्यारी ढींग हिले आनी के, उसकी गीत को सुन करके प्रिया प्रियतम श्याम सुंदर समीप विराजमान हैं और श्रवण कर रहे हैं, ऐसा गावे। गीत गोविंद जब भी पाठ करे तो निश्चित वह समझे कि प्रियालाल हमारे नजदीक बैठ करके गीत गोविंद श्रवण कर रहे हैं प्रेम से। उसी समय क्या हुआ, अब गीत गोविंद जगन्नाथपुरी में प्रायः सब गाने लगे। जैसे आजकल हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते हैं, और गीत गोविंद की कीर्ति इतनी बढ़ गई कि जो भक्त था, यदि हरि स्मरणे सरसम मनो यदि विलास कलास कुतूहलम, मधुर कोमल कांत पदावली शृणु तदा जय देव सरस्वती। जितने भी भक्त हैं, यदि वास्तव में कोई कृष्ण को पाना चाहता है तो निश्चित रोज गीत गोविंद पाठ करे। और सब लोग जो जहां था वहीं ठाकुर जी का आसन विराजमान करके और मधुर कोमल पद गीत गोविंद को गाता। उसी समय मुल्तान के एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी में आया और यहाँ आकर देखा कि सब लोग जो जहां है गीत गोविंद पढ़ रहा है।
और गीत गोविंद का उसने प्रशंसा भी सुना। तो मुल्तान में प्रायः बहुत से लोग मुसलमान हैं। तो पंडित जी जिस मकान में रहते थे उसके ऊपर मंजिल में एक मुगल रहता था, मुसलमान रहता था। और पंडित जी रोज गीत गोविंद गाते। सायंकाल को जिस समय पंडित जी अत्यंत भाव में भर करके गीत गोविंद गाते, उसी समय वह मुसलमान नवाब के दरबार में जाने के लिए नीचे उतरता। परंतु गीत गोविंद की उस माधुर्यमयी पद को जब सुनता तो खड़ा हो जाता। और जब तक पंडित जी गीत गोविंद गाते तब तक वह खड़ा होकर के गीत गोविंद को सुनता। ये एक दिन की बात नहीं, रोज रोज सुनता। तो एक दिन ब्राह्मण ने उस मुसलमान से पूछे कि तुझको कुछ समझ में आ रहा है? बड़ा प्रेम से सुनते हो। मुसलमान हाथ जोड़ करके कहा कि पंडित जी, बिना समझ के जब इतना अच्छा लगता है तो समझ में आएगा तो कितना आनंद आएगा। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब गाते हैं तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये गीत गोविंद मधुर कोमल कांत पदावली में इतना मधुर है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तब तुम इस गीत गोविंद को मैं तुझे कंठस्थ करा देता हूं। ओ मुगल तो सोचा कि बिल्ली के भाग से छींक ही टूट गया, हमको गीत गोविंद सुना याद करा देंगे। बड़ा उसको आनंद आया और उसने कहे कि जब भी तुझको गीत गोविंद पढ़ना हो तो ठाकुर जी का सिंहासन आसन लगा देना और भावना करना कि ठाकुर जी हमारे सामने बैठ करके गीत गोविंद श्रवण कर रहे हैं और तुम रोज आना। तो मुगल कहा कि महाराज मैं नौकर हूं, हमारा एक जगह कोई स्थान नहीं है, हमको साहब जब जहां बुला देता है वहां जाना पड़ता है नौकरी में, तो हम कहाँ बैठेंगे? अभी हम बैठने की पाठ करने के लिए बैठूं और आदेश दे रहे अभी तुझको आना है, तो नौकरी है, जाना ही पड़ेगा। हमारा अधिक समय घोड़े पर ही चढ़कर बीतता है। उस समय तो गाड़ी बस का जमाना नहीं था, घोड़ा ही था। तो पंडित जी कहे कि ठीक है, घोड़े पर ही जब चलने लगना तो एक आसन जमा देना और गाना। तो अब नित्य प्रति वह प्रायः कभी तो बैठ कर गाता और कभी जब समय नहीं मिलता तो रास्ते में ही गीत गोविंद गाते जाता। एक दिन राजा ने बहुत त्वरा से उसको बुलाया, जल्दी आ जाओ। तो वो घोड़ा पर चढ़ गया और बिना आसन लगाए गीत गोविंद पाठ करने लगा। तो जब वो पाठ करने लगा तो साक्षात भगवान, घोड़ा आगे आगे जा रहा है और भगवान पीछे मुंह करके भाग रहे हैं और घोड़ा इधर इधर भाग रहा है, ठाकुर जी पीछे पीछे ऐसे जा रहे हैं। जब उसको नूपुरों की ध्वनि कान में पड़ी तो मुगल ने देखा कोटि काम कमनीय किशोर मूर्ति भगवान श्याम सुंदर को, वह तुरंत ही घोड़े से उतरकर कूद गया और ठाकुर जी के चरण में गिर गया और गिर करके वह मुगल गदगद हो गया और प्रभु भाव अवस्था भर देख कर कहने लगे। उसने विचार किया, हे प्रभु मैं भूल करके आपको आसन नहीं दे पाया। तो भगवान कहे कि तुम भले भूल जाओ, लेकिन मैं कैसे भूलूं? गीत गोविंद जहां हुआ हम मैं कैसे नहीं आऊं? ठाकुर जी कहे कि तुम भूल गए तो क्या मैं नृत्य करना और सुनना भी भूल जाऊं? यह कैसे हो सकता है? महाराज मुगल को जब यह दृश्य ठाकुर जी का रूप माधुरी देखा तो तुरंत वह त्याग पत्र दे दिया, नौकरी अब मैं नहीं करूंगा, और कहा कि अब गीत गोविंद का ही पाठ करूंगा। प्रियदास जी कहते हैं, सुनी यह रीति एक मुगल निधारी लई,
बढ़े चढ़े घोड़ा आगे श्याम रूप ठानी है। प्रियादास जी कहते हैं कि सुनी यह रीति एक मुगल ने धारी ले। अरे हिंदू के तो बात ही छोड़ो, इस गीत गोविंद इतना मधुर, इतना मीठा और सर्वाकर्षक है, इतना मधुर है कि एक मुसलमान रोज गीत गोविंद पढ़ता। जगह नहीं मिलता तो घोड़े पर ही पाठ करता। पढ़े चढ़े घोड़े आगे श्याम रूप ठानी के। प्रियादास जी कहते हैं कि महाराज इस गीत गोविंद की इतनी महिमा है कि गीत गोविंद का अनंत प्रताप है, उसे रसिक जन पृथ्वी पर तो गान करते ही हैं, स्वर्ग में देवांगनाएं भी उसका गान करती हैं। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर रीझ कर स्वयं भगवान अपने हाथ से पद लिखा है। इस गीत गोविंद की महिमा भला कौन कह सकता है। स्वयं निकुंज विलासी प्यारे श्याम सुंदर अपने हाथ से गीत गोविंद लिखे हैं। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम झोलती मई दारुणो मदन कदना नलो। ऐसा लिखे ठाकुर जी। बुद्धि को प्रताप स्वर्ग गावत है देव बधू। देवताओं की स्त्रियां भी गीत गोविंद गाती हैं। और आप ही जुरी लिखो निज कर आनी है। साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण महाराज इस पद को लिखे। प्रियादास जी कहते हैं कि मैं एक विशेष महिमा गीत गोविंद का बताता हूं। जयदेव पंडित अपने यहाँ पर रोज राधा माधव को गीत गोविंद सुनाते और दूर दूर से लोग आते गीत गोविंद को सुनने के लिए, प्रेम में उन्मत्त होकर के आते। ओ कोई कहता पंचम सर्ग सुनाओ, कोई कहता चतुर्थ स्वर्ग सुनाओ। एक एक सर्ग कितना कीमती है। ललित लवंगलता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। कोई कहता था हमको प्रथम सर्ग सुनाओ, कोई कहता था कि भगवान की रूप माधुरी को सुनाओ। तो जयदेव जी गाने लगते चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली केली चलन मन कोंडल मंडित गंड जुग स्मित शाली। कोई कहता कि हमको मान का पद सुनाइए। तो जयदेव जी गाने लगते संचर दधर सुधा मधुर ध्वनि मुखरित मोहन वंशम चलित दृगंचल चंचल मौलिक पोल विलोल वतंसम। अब रोज जयदेव जी के पास भीड़ लगी रहती, गीत गोविंद सुनने के लिए लोग आते। और प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर वहां बैठ करके कान लगाकर सुनते ही हैं। तो पोथी की तो बात सब कही मैं सुहात ही सुनो और बात जा में अति अधिकाई है। गीत गोविंद की महत्व की बात को तो मैंने पहले ही कह दिया। अब दूसरा चरित्र आप लोग ध्यान से सुनिए, जिसमें जयदेव पंडित कितने बड़े त्यागी थे। जिसको गीत गोविंद का रस मिल गया, महाराज उस रस से तो बड़ा कोई रस है नहीं। तो स्वतः उनको अब संसार के सुख से वैराग्य हो गए। तो एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप हमारे घर चलिए और आप हमारे घर चल करके एक बार गीत गोविंद सुना दीजिए। तो जयदेव जी उसके घर गए
और गीत गोविंद सुनाए। उसने कहा कि हमको एक मान का पद सुना दीजिए। गीत गोविंद में महाराज मान का पद सुनाए। कोई कहा कि हमको अभिसार का पद सुना दीजिए। प्रिया जी अभिसार कर रही हैं, उसका पद सुना दिया। कोई कहा कि हमको श्रृंगार का पद सुना दीजिए। श्याम सुंदर प्रिया जी की कैसे श्रृंगार करते हैं यह सुना दीजिए। तो महाराज जयदेव जी प्रेम में आवेश होकर एक एक पद गाते। जब कोई कहा श्रृंगार का पद सुनाइए तो श्याम सुंदर प्रिया जी की श्रृंगार कर रहे हैं। कुरुज दुनंदन चंदन शिशिरत रे न करे न पयोध रे मृगमद पत्रक मत्र मनोभव मंगल कलश सहोदरे निजगाद साज दुनंदने क्रीडति हृदयानंदने। महाराज जब वो सुना करके गीत गोविंद जाने लगे तो उसने सोचा कि मैं क्या दूं। तो उसने महाराज सोना हीरा जवाहरात जो भी उसके घर था उनको बांध कर दे दिया और जयदेव जी के साफी में बांध दिया और वो लेकर चल दिए। इतनी कीमती सामान एक पंडित लेकर चल दिया। तो गांठी में मुहर मग चलत में ठग मिले। ओ महाराज चोरों को तो सुगंध आ जाता है धन किसके पास है। जयदेव जी के पीछे पीछे 4 डकैत पड़ गए धन के लिए। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है ये धन ही सब दुख का जड़ है। महाराज भागवत में तो लिखा गया है अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यये। धन को कमाने में भी कष्ट, रक्षा करने में भी कष्ट और नाश हो जाए तब पर भी दुख। धन को कमाने में भी कितना मेहनत है। आज ही कमा करके रख दिए तो उसको रक्षा करने के लिए बॉडीगार्ड रखना पड़ता है। बैंक में रखता है ना। जहां धन है वहां हमारा रक्षा में भी सैनिक लगेगा। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यय नाशोपभोग आयास त्रास चिंता भ्रमो नृणाम। महाराज जब धन आ गया तो उसको भोगने में भी कष्ट होता है, पैसा अधिक खर्च न हो जाए। नाश में भी दुख, उपभोग में भी दुख। मनुष्य को निरंतर भय चिंता भ्रम का सामना करना ही पड़ता है। देखिए पंडित जी को पैसा मिला, दुख चालू हो गया जयदेव जी को। भागवत में लिखा गया है कि जहां धन है तो 15 अवगुण हमेशा रहेगा ही रहेगा। धनी लोग महाराज चोर होते हैं। जितने पैसा वाले हैं वो चोर होते हैं। मनिस्टर हो चाहे व्यापारी हो, बिना चोरी के पैसा बढ़ेगा नहीं। भागवत में लिखा गया है कि जितने पैसा वाले हैं चोर स्तेयम हिंसा नृतम दंभ कामः क्रोधस्मयो मदः भेदो वैरम विश्वासः स्पर्धा व्यसनानि च। धन में कितना दोष है तो चोरी, हिंसा, मिथ्या भाषण, पाखंड, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, अस्पर्धा। धनी आदमी को अस्पर्धा हो जाती है। वो मुझसे धनी हो गया, ओ हो गया, होड़ लग जाता है। ऐसे गरीब को कुछ नहीं, लेकिन पैसा आ जाए तो अरे हमारा पड़ोसी हमसे धनी, होड़ लग जाता है। और स्त्री, द्यूत, मद, ये व्यसन, ये 15 अनर्थ मनुष्य को धन के कारण ही होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं एते पंचदशा नार्था ह्यर्थ मूला मता नृणाम।
हमारे मन, हमारे विचार से मनुष्यों को इतना दोष महाराज धन में आ जाता है। तस्माद, इसीलिए कल्याण पुरुष को, कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ नामधारी अर्थ को दूर से छोड़ देना चाहिए। देखिए भगवान की वाणी है, साधारण बात नहीं है। भगवान ने इस बात को कहा है कि धन रहेगा तो आदमी बेचैन रहेगा। अभी आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप पागल हो जाओगे। ये घर बनाओ, मकान बनाओ, जमीन लो और पागल हो जाएगा। ये धन ही आदमी को नचाता है। अब कुछ नहीं है तो 2 रोटी मांगो, खाकर चैन से सो, राम राम कहो। और यदि पैसा आया दुखी चालू हो गया। देखिए जयदेव जी की चरित्र सुन रही है, जयदेव जी को क्या हुआ, देखिए धन क्या किया है। भगवत रसिक जी तो कहते हैं, पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट से उपजावे संताप। अच्छा, पैसा को रखते ही संताप हो जाने चालू हो जाता है, दुख चालू हो जाता है। उपजावे संताप, ज्ञान वैराग्य बिगाड़े, ज्ञान वैराग्य को बिगाड़ता है। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे, ये धन क्या करता है तो काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को, मोह को, मत्सर को श्रृंगार करता है। सब द्रोहीन से सिरे भक्त द्रोही नहीं, ऐसा सब द्रोही से, संसार में जितने द्रोही हैं उन प्रत्येक द्रोहियों से सबसे बड़ा द्रोही पैसा है। भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। भगवत रसिक जी कहते हैं, हे प्रेमियों, हे कृष्ण प्रेमियों, खबरदार धन से दूर ही रहना। अरे महाराज ये लोभ ही है ना, बड़ा पाप करा देता है। तो जब इनको मुहर दे दिया तो मुहर को देखिए क्या होता, गांठी में मुहर मग चलत में ठग मिले, ठग मिल गए, नाम देखते ही ठग आ गए। यहां पर थोड़ा सा चीनी डाल दो, पूरे कुनुमा के साथ चींटी आ जाएगी। चींटी तो बेचारी अच्छी ही है, चीनी आ जाए तो पूरा कुनुमा को बुलाकर ला देती है एकदम। आदमी को पैसा मिल जाए तो किसी पड़ोसी को भी न बताए, अपने पॉकेट में रख ले। तो धन को देख करके 4 डकैत आ गए, चोर, ठग ठग। अजय देव जी से कहे, ओहो कहाँ जात जहां तुम चल जाइए। जयदेव जी पूछे उन 4 ठग से कि आप लोग कहाँ जाएंगे। तो 4 ठग ने कहा कि आप जहां जा रहे हैं वहीं हम लोग जाएंगे। चीन का राजा समुद्र के तट पर बैठा और अपने मंत्री से पूछा कि समुद्र में कितने नावें चल रही है। लाखों हजारों नाव चलती है ना, तो पूछा कि कितने नाव चल रही। तो मंत्री ने कहा कि महाराज केवल 3 ही नाव चल रहे, चौथा नाव नहीं है। तो कहा, मैं तो देख रहा हूं कि हजारों नौका चल रहा है। तो उसने कहा, नहीं महाराज 1000 नहीं चल रहा है, केवल 3 ही चल रहा है। कैसे? तो कहा कि काम के लिए कांचन, कामनी और कीर्ति 3 का ही नौका चल रहा है। कीर्ति, कोई जहाज चल रहा है कीर्ति के लिए, एक देश जीत लिए दूसरे जी, कोई धन के लिए और कोई कामनी स्त्री के लिए, ये 3 ही चलता है। तब तो महाराज ये ठग लोग मिल गए और ठग। जयदेव जी पूछे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ठग क्या कहा, ओहो कहाँ जात जहां तुम चली जाई, जहां आप जा रहे हैं वहीं हम लोग जा रहे हैं। लेकिन महाराज महात्मा बड़े चालाक होते हैं, भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं, संसारिकों से बहुत चतुर होते हैं। संसारिक लोग तो जड़ वस्तु की इकट्ठा करता है,
ये धन दौलत क्या है, आज है कल नहीं है, उसके लिए जीवन को बर्बाद करता है। और साधु चतुर होता है, वो भगवान का भजन करता है, वो जानता है कि ये असली चीज है। तो जयदेव जी तुरंत समझ गए कि ये ठग हैं और क्यों मेरे लिए आ रहे हैं। तो जाने लई बात खोली द्रव्य पकड़ाय दियो। जयदेव जी कह दिए, समझ गए कि ये हमारे धन के लिए पड़े हैं, तो तुरंत अपने साफी से मुहर को निकाले और निकाल करके चोरों को दे दिए। अलियो चाहो जोई सोई सोई मोह को लाइए। जयदेव जी कहे कि हम जब आप लोगों को भी मेरे पास चलना ही है, मेरे साथ ही, तो हमें क्यों भार ढोए, तो आप लोग ले लो, चलो आप लोगों को चाहिए तो ले लेना, नहीं तो चलो। और चोर मीटिंग करने लगे कि अरे यार, जिसके लिए हम लोग इसके साथ चल रहे, ये तो सब हमको दे ही दिया, अब हम लोग क्या करें। एक ने कहा, दुष्ट नि समझी कही किनी इन विद्या हो, आवे जो नगर इन्हें बेगी पकड़ाइए। ये कहा कि यार तुम लोगों को पता नहीं, ये बड़े चालाक हैं, पैसा तो दे दिए, आज जब गांव के नजदीक आएगा तो राजा को कहेंगे कि देखिए हमारा धन को चोरी किए, हमको मरवा डालेंगे, ये चोर कह रहा है। तो ये चोरों ने महाराज मन में विचार किया कि अब क्या किया जाए। तब चोर कहता है, एक कहे डारो मारो भलो है विचार यही। एक चोर कहता है कि हम लोगों को पकड़वाएगा ही, इसलिए इसको मार डालो, जयदेव जी का गर्दन काट दो। चार थे, चार, तो एक कहे मारो, उन ठगों में से एक ने कहा कि इसे मार डालो, यही विचार सबके ठीक है। तब दूसरा ने क्या कहा कि जब सब धन हमारे हाथ में आ ही गया, तब इसे मारना व्यर्थ है, क्यों मारे। जो पेले पिछान कछो कीजिए निदान कहा। तब तीसरा ने कहा कि यदि बाद में कहीं हम लोगों को यह पहचान लेगा और फिर राजा से दंड दिलवाएगा, तब हम लोग आखिर क्या करेंगे। तब चौथे ने कहा, इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत। चौथा कहा, जो पहले पीछा न कहो कीजिए निदान कहा। जब हम लोगों से बदला लेगा है तो क्या उपाय है। तो एक कहा कि हाथ पाव काटी बड़े गाढ़ पधराइए। चौथा ने कहा कि असल बात है, इसका हाथ पाव दोनों काट दो और काट करके कुआं में डाल दो। देखिए धन कितना खतरनाक है, धन के चलते वो महात्मा की क्या दुर्दशा हो गई। जो पहले पीछा न कहो कीजिए निदान कहा, हाथ पांव काटी बड़े गाढ़ पधराए हो। तो चौथा की बात सुनकर सब लोग कहे ठीक है ठीक है ठीक है। इस बात से सभी सहमत हो गए और महाराज जयदेव जी का हाथ और पांव दोनों काट दिए और काट के कुआं में डाल दिया। आयो तहां राजा एक देखी के विवेक यहाँ। महाराज उस देश के थे राजा लक्ष्मण सेन। इसे उपदेश यही मिलता है कि नेक बीत संजोग से कटे हाथ जरु पाओ, भय विरक्त धन लोभ करी करी नहीं सके बचाओ। थोड़ा सा लोभ के चलते देखिए, थोड़ा सा धन के चलते हाथ पांव दोनों कट गया।
और हाथ पांव क्यों कटा, इसका एक और भी रहस्य है, क्योंकि पहले ही कह दिए थे कि रसिक जयदेव नाम मेरो ही स्वरूप। जब ब्राह्मण ने अपनी कन्या को लेकर के जगन्नाथ जी को देना चाहा, तो जगन्नाथ जी ने कहा कि रसिक जयदेव नाम मेरो ही स्वरूप, जयदेव जी साक्षात मैं ही हूं। तो जगन्नाथ जी का हाथ है न पांव है, हाथ पांव नहीं है जगन्नाथ जी का। तब उसी तरह मेरो ही स्वरूप तो एकदम वैसे ही ये भी हो गए, हाथ पांव दोनों कट गया, जगन्नाथ जी के स्वरूप ही हो गए। हाथ पांव कटा तो उनको कष्ट हुआ, तो कहे ना थोड़ा सा भी कष्ट नहीं, क्योंकि मन महाराज यदि भगवान में लग जाता है तो शरीर में क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता। हम लोग देखते थे सरकार के साथ रहते थे, तो सरकार को थोड़ा सा भी देह का भान नहीं रहता था। जब हम लोग कहते थे, याद दिलाते थे कि भूख लगी है, तब उनको शरीर में आते थे तो भूख लगता, नहीं तो हमेशा महाभाव में रहते थे। शरीर का विकार कुछ भी उन पर लगता ही नहीं था, न प्यास की न भूख की। जब देह वाले आदमी आते थे तब सरकार देह में आते थे। तो वे डकैतों ने जब जयदेव जी का पैर काटा तो जयदेव जी को थोड़ा सा भी भान भी नहीं हुआ, ऐसे तलवार मारे कि जैसे आकाश में मार रहे हो, हाथ पांव कट गया लेकिन भाव ही कुछ नहीं, और काट करके फेंक दी। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप है। जगन्नाथ जी का ऐसा जगन्नाथ, प्रश्न हो सकता है जयदेव जी ने ऐसा क्यों कहा, समाधान है कि जगन्नाथ जी का ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वभाव है। उसी समय जब फेंक दिए थे, उसी समय महाराज वहां का राजा आया। राजा को बहुत जोर से प्यास लगी, तो प्यास लगी तो चारों तरफ खोजने लगा पानी पानी। तो कुआं में जाकर गया तो दिव्य तेज निकल रहा था। कुआं में जयदेव जी पड़े हुए थे और इतने महाभाव के चिंतन में, प्रियालाल के नित्य विहार का चिंतन कर रहे थे, बड़ा तेज एकदम। तो आयो ताहा राजा एक देखी के विवेक भयो, उजियारो और प्रसन्न दर्शायो है। विवेक भयो, भयो उजियारो और प्रसन्न दर्शायो। ओ कितना सुंदर, हाथ पांव कट गया है लेकिन महाराज तेज, शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। बाहर निकासी मानो चंद्रमा प्रकाश राशि, पूछो इतिहास कहो ऐसो तनु पायो है। देखिए संत लोग कैसे होते हैं महाराज। राजा ने पंडित जी को, जयदेव जी को बाहर निकाला, और बाहर निकाला तो ऐसा लग रहा था कि दिव्य एक चंद्रमा ही है महाराज, दिव्य चंद्रमा जैसे चमचमा रहे थे। पूछा महाराज आपका इतिहास, आपका ये हाथ पैर कौन काट दिया, कैसे हुआ? तो कहे कि ऐसे ही जन्म लिया था मैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है सूचकस्यापि तद् भवेत्। पापी को पाप करने में जितना पाप लगता है उतना ही पाप यह भी लगता है उसने हम पाप किया, ये कहने से भी। किसी का दोष यदि कोई वर्णन करता है, जद अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद् भवेत्। अधर्म करने वालों को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वही चुगली करने वालों को भी मिलते हैं। अतः अपने दुख देने वाला का नाम नहीं बताए और कहे कि मेरा हमारा ऐसे ही जन्म हुआ था, हमारा हाथ पांव नहीं है। बाहर निकासी मानो चंद्रमा प्रकाश राशि,
पूछो इतिहास कहो ऐसो तनु पायो है। महाराज अब तो राजा ने उनको ले लिया। जयदेव जी की दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनामृत को श्रवण कर राजा ने मन में विचार किया कि ये तो कोई बड़े प्रतापशाली महापुरुष हैं, इनके महत्व और गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बैठा करके घर ले गया। लक्ष्मण सेन राजा थे उस समय। और राजा सोचने लगा, बड़ो ही प्रभाववान सके को बखान यहो। इनके दिव्य तेज की प्रभाव को भला कौन वर्णन कर सकता है। मेरे कोई भूरी भाग दर्शन कीजिए। बहुत बड़ा कोई भाग्य है जिसके कारण महाराज हमको ये संत का दर्शन हो गया है। अब तो पालकी बिठाय लिए किए सब ठूठने के, जी के भाई भय कछु आज्ञा मोहि दीजिए। राजा जयदेव जी के चरण पर गिर गया, प्रार्थना किया कि मेरे मन में किसी महापुरुष के सत्संग को प्राप्त करने की इच्छा थी, वह पूरी हो गई। राजा सोचा कि वो हमारे पास राजपाट की तो कोई कमी था नहीं, संत का दर्शन हो गया। अब ये संत ने हमको कृपा करके क्या उपदेश देंगे, कुछ उपदेश दीजिए। आप मुझे कुछ आज्ञा दीजिए कि कौन काम करूं, क्या करूं मैं। भाई भय कछु आज्ञा मोहि दीजिए। राजा उनके चरण पर गिर गया और गिर करके कुछ हमको आदेश दिए, मैं क्या करूं। मैं घर गृहस्थी में रहने वाला हूं, क्या करूं मैं। तो करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा, आवे जोई संतति ने देखी देखी भीजिए। जयदेव जी ने राजा को आदेश दिया, आपको क्या करना है, तो आप साधु की सेवा करो। राजा को आदेश दिए, करो हरि साधु सेवा नाना पकवान में व आवे जोई संतति ने देख देख भीजी। आप अपने घर पर साधु की सेवा करो, जो भी संत आवे उन्हें खूब अच्छा खिलाओ, खूब सुंदर वस्त्र दो, कपड़ा दो, प्रेम से उनको दान दक्षिणा दो, पकवान दो, मिठाई दो। और साधु को सेवा करते करते प्रेम में भीग जाओ। प्रेम से सेवा करो, बाहर समझकर सेवा नहीं करो। अपने लड़कों को तो महाराज पैसा इतना देते हैं कि लोग लड़का शराबी बन जाता है, साधु को 2 रुपया देने में लगता है कि क्या हो। तो उन्होंने आदेश दिया कि आप सेवा कीजिए। जयदेव जी ने आदेश दिया। अब तुम्हारा सेवा चालू हो गया। दूर दूर से खूब संत लोग आने लगे। असाधु जब आते तो महाराज खूब दिव्य सत्संग होता, खूब सुंदर पकवान खिलाते। और खिलाने के बाद महाराज उस क्षेत्र में कीर्ति फैल गया राजा के, अरे यहाँ तो बड़ा भारी साधु सेवा होती है, जो भी जाता है उसकी खूब खातिरदारी होती है। क्योंकि सबसे यही है, सब संतन निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दोई सुघर कहे हरिदास। सेवा मुझको मिल गई। अब तो महाराज इतना सेवा होने लगा, इतना सेवा होने लगा कि ये चारों डकैत जो काटे थे उनके मन में आया कि महाराज वहां तो बड़ा साधुओं की सेवा होती है। तो ये लोग क्या किए कि तुरंत बाजार में गए, बाल उल छिलवा लिए, कंठी मोटे मोटे पहन लिए, मोटा मोटा तिलक लगा लिए, और लगा करके महाराज आए और सोचे कि हम लोग भी वहां जाएं। वो लोग तो
तो जानते नहीं थे, केवल इतना ही जानते थे कि यहाँ साधु सेवा होती है। तो महाराज क्या करे लोग, साधु भेष बनाने में तो पैसा लगे ना, 2 रुपया दे दो, बाल काट देगा नाई। माला पहनते हैं, किस चीज का पहनते हैं उन लोगों को तो ठाकुर को पता नहीं चला। तो घुंघुची होता है, घुंघुची वो जल में घुंघुची होता है एक, और उसी को पिरो पिरो करके मोटा मोटा माला पहन ली और खूब मोटा तिलक लगा ली। अब माला तिलक चिकल किए, ये साधु भेष बनाकर माला तिलक लगाए। तोल बरोबर घोंकची, मोल बरोबर ना है, भेष बरोबर परशुराम, भेद करो बरोबर ना। ओ नया साधु एकदम चकचक हो गया, मोटा तुरलक एकदम, रामानंदी तिलक लगा लिए, मोटा मोटा लाल लाल एकदम चारों तरफ, और तिलक तिलकिया रामानंदी नीक, और दूर से ऐसे दिखे जो गाड़ी के लीक। और तिलक तो छोटा छोटा है, रामानंदियों का मोटा मोटा तिलक, यहाँ एक दे देगा, बीच में लाल, और तिलक तिलकिया रामानंदी नीक, और जमुना पार से ऐसे दिखे जो गाड़ी के लीक। अब वो आ गए वहां, और आए तो महाराज जयदेव जी वहीं बैठकर सत्संग कर रहे थे, और जयदेव जी पहचान लिए चारों डकैतों को। तो आए वे ठग माला तिलक चिलक किए, तिलकी के कही बड़े बंधु लखी लीजिए। महाराज चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण करके, चमकते हुए विशाल तिलकों को लगाकर, आकर्षक संत वेश धारण करके राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा, ओ राजा। जब देखे जयदेव जी देखे इन चारों डकैतों को, ठगों को, तो आश्चर्य में कहा, राजा आज तुम्हारा सेवा का फल मिल गया। देख देख देख। जयदेव जी अत्यंत प्रसन्न होकर कहे, आज तेरे बड़े भाग है, ये मेरे चारों गुरु भाई आ गए, हमारे गुरु भाई। ऐसा कह करके उनको खूब, अब राजा समझा कि ये हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं, तब तो चाचा गुरु हो गए। इनको ले गया, कहा कि सब साधुओं जैसा इन लोगों की सेवा मत करना, इन लोग की विशेष सेवा करना। नृपति बुलाय कही हिये हरि भाय भरी, ढरे तेरे भागयब सेवा फल कीजिए। जयदेव जी ने उन्हें हृदय से भगवान के समान माना और शीघ्र राजा को बुलाकर कहा कि बड़े भारी संत हैं, इनके हृदय भगवत प्रेम से परिपूर्ण है। आज तेरे बड़े भाग्य फले हैं जो तेरे घर पधारे हैं। तो सब साधुओं के साथ इनकी सेवा मत करना, क्योंकि जानते थे ठग है, ये तो माला कट्टी जानते नहीं। साधु के साथ रहेंगे तो साधु लोग तो भजन करते हैं, कंठी तिलो मंत्र स्मरण करेंगे, लीला चिंतन, ये लोग तो बेचारा पैसा के लिए आए। तो साधुओं के साथ रहेंगे तो पोल खुल जाएगा। जयदेव जी कहे कि इनको तुम अपने घर ले जाओ, साधुओं की भीड़ में मत रखना, इनको घर में तुम लोग ले जाओ और घर में लेकर के मन माना खूब सेवा करना, जो मांगे उनको खिलाना। आज तेरे बड़े भाग हैं जो तेरे घर पधारे, अब तुम इनकी प्रेम से यथोचित सेवा करके संत सेवा का फल प्राप्त कर लो। महाराज आज्ञा पाकर राजा उन्हें भीतर राजमहल में ले गया और अनेकों सेवकों से उनकी सेवा लगा दिया। राजा का गुरु भाई है तो खूब सुंदर ढंग से स्पेशल धोती कपड़ा खाने पीने की एकदम सारी सुविधा दे दी।
और बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन होने लगे। ओ लड्डू, पेड़ा, कलाकंद, बड़ी मलाई महाराज जिन लोगों को स्पेशल मिलता। चारों के मन अपने आप, लेकिन महाराज भोजन तो यहां मिल रहा है। गयोले महल माझे टहल लगाए लोग, महल में ले गया और टहल चालू हो गया। अहो न भोग जिए शंका तन छीजिए। और राजा से कभी कभी पूछते जयदेव जी, बताओ वे लोग कैसे हैं, ठीक है ना, खूब प्रसन्न है ना, कोई सेवा में तो कमी नहीं। तो महाराज राजा कहा कि न जाने प्रभु क्या बात है, हम तो सेवा में कोई कमी नहीं किए, लेकिन ये दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे, शरीर छीड़ होते जा रहे। तो राजा पूछा क्या बात है। तो चोर महाराज मीटिंग करते थे, देखो ये तो समझ गया है, हम लोगों को अब खिला रहा है, अब गर्दन कटवाएगा। ये चोर मन में खा तो रहे हैं, लेकिन इतना सोच रहे हैं, इतना चिंता कर रहे हैं कि तन छीजिए, इनका शरीर बिल्कुल धीरे 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 दुबला होते जा रहा है। चारों के मन अपने पाप से व्याकुल थे, उन्हें भय था कि यह हमें पहचान गया है, राजा से कहकर मरवा देगा। इस चिंता के कारण उनके शरीर सूखे जा रहे थे। वे राजा से बार बार विदा मांगते कि महाराज छुट्टी दे दीजिए, पर राजा इन्हें जाने नहीं देता। गुरु जी का आदेश है स्पेशल सेवा करेंगे। जब वे अत्यंत व्याकुल होने लगे, चले जाने का आग्रह करने लगे, मांगे बार बार विदा राजा नहीं जान देत। बार बार मांगते छुट्टी दे दीजिए, हम लोग जाएंगे, लेकिन राजा रोक लेता। अति अकुलाए कही स्वामी धन दीजिए। अब राजा जाकर के कहने लगा जयदेव जी से, महाराज मैं क्या करूं, सेवा में तो कोई कमी नहीं रखता हूं, लेकिन ये लोग रहना नहीं चाहते हैं, हम अभागे हैं। जयदेव जी तब कहे, देखो बहु भांति सो पठाए संग मानस हूँ, आओ पहुंचाय तब तुम पर रिझिए। जयदेव जी ने कहा कि ठीक है, वे लोग जाना चाहते हैं तो जाने दो, लेकिन खजाना खोल दो, जो भी ले जाना चाहते हैं उनको दे दो, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो चाहिए अपना खजाना खोल दो। महाराज अब तो देने लगे। इतना सामान दिए कि वे अपने से ले नहीं पाए, इतना भारी हो गया। तब नौकर चाकर को लगा दिए कि घर पहुंचा देना, लोगों से सामान नहीं जाता है। ठग अपने पाप से ही गले जा रहे थे। वो अब लेकर जा रहे हैं। अब जाने कैसे देते हो, तो रोज 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 आते। राजा ने कहा कि इतना धन संपत्ति दे देना, इतना दे देना कि दोबारा जीवन में इनको मांगना न पड़े। तो चोर के साथ राज कर्मचारी भी चले गए सामान लेकर। तो राज कर्मचारी इनसे पूछ रहे हैं, पूछे द्रिपनर को तुम्हारी न सरबर, जीते आए साधु ऐसे सेवा नहीं भई है। राजा के सिपाही लोग इनकी गठरी को लेकर के जा रहे थे, तो रास्ता में पूछे उन लोगों से, राजपुरुषों ने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप लोगों के समान दूसरा कोई संत हमने नहीं देखा, क्योंकि यहाँ तो बहुत संत आए, लेकिन जितनी हमारे गुरुजी आपकी सेवा के लिए कहे उतना तो किसी को कहे नहीं। राजा के यहाँ नित्य नित्य संत महात्मा आते रहते हैं, परंतु आपकी जैसी सेवा हुई है, स्वामी जी ने जितना सत्कार आपका किया और राजा ने करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु को तो सत्कार सेवा सत्कार आज तक नहीं हुआ।
इसलिए हम हाहा खाते हैं और अत्यंत आग्रह पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका कैसा संबंध है। कौन पूछ रहा है? छोड़ने के लिए गए राज कर्मचारी। पूछे नृप नर को तुम्हारी न सरवर, जीते आए साधु ऐसी सेवा नहीं भई है। ऐसी सेवा तो किसी ने नहीं की, किसी की नहीं की। स्वामी जू सोनाता कहाँ कहो हम खाई, हाँ राखी वो दुराई यह बात अति नहीं है। महाराज कहे कि आप हम लोगों को कृपा करके बतलाइए कि हमारे गुरु जी से आप लोगों का कैसा संबंध है। हम लोग हाहा खाते अत्यंत आग्रह पूर्वक प्रार्थना करते हैं, आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। तो महाराज ठाकुर ने कहा, उन्होंने कहा कि यह बात अत्यंत नई है, बड़ा गोपनीय है, बताने लायक नहीं है, फिर भी हम तुम्हें बता रहे हैं। उठक कहा बताने लायक नहीं फिर भी तुम पूछ रहा है तो बता, लेकिन खबरदार किसी से कहना मत। जो तुम्हारे गुरु जी है ना, हमारे साथ किसी राजा के साथ नौकरी करते थे, हम चारों और तुम्हारे गुरु जी भी नौकर थे। इन्होंने इतना भारी पाप कर दिया, अपराध कर दिया कि राजा ने जान से मारने का आदेश हम लोगों को दे दिया कि इसको ले जाओ जंगल में गर्दन काट दो। लेकिन हम लोग, हमारा ये प्रेमी है इसलिए हम लोग मारे नहीं, केवल हाथ पैर काट कर ही छोड़ दिए। चोर कह रहे हैं केवल हाथ पैर काट करके राजा को दिखा दिए कि हम लोग मार डाले। उस हमारे उपकार के बदले में तुम्हारा गुरुजी हम लोगों का विशेष सेवा किया। हम लोगों ने अपने उपकार का बदला भर पाया। कौन कहा? आखिरी में ही कह दिया। हाँ, होते एक ठौर नृप चाकरी में ताइन। तुम्हारे गुरुजी और हम चारों एक साथ राजा की नौकरी कर रहे थे। अकियो वो बिगार मारी डारो आज्ञा दई है। कोई बड़ा भारी अपराध कर दिया तुम्हारे गुरु ने, तो राजा का आदेश हुआ कि इसका गर्दन मार डालो। हम लोग इसको लेकर जंगल में गए। राखे हम ही तू जाने ले निदान हाथ पाँव। हम लोगों को इससे प्रेम हो गया था तो हम लोग मारे नहीं, इसका हाथ पैर काट करके राजा को दिखा दिए कि देखो जान से मार डाले, हाथ पैर दिखा दिए। वाही के ईशान अब हम भरी लई। ठीक है, आज यहीं तक पढ़े, पूरा करें। तो पूरा ही कर दो, थोड़ा सा ही तो रहेगा। ना बहुत है अभी, तो कल करते हैं। गुरुजी 10 मिनट बाकी 8 बजे। अभी तो इसमें बहुत है। गुरुजी 10 मिनट और कर दो। चलो इसको अब कल करेंगे। 53 मिनट। जय जय श्री राधे श्री